एक खास प्रकार का चावल आता है जो प्री बॉइल्ड होता है ना, लेकिन सेमी बॉइल्ड होना चाहिए, यानी आधा पका हुआ जो चावल होता है। प्रपद्ये शरणां देवीं श्री कामाख्यां सुरेश्वरीं शिवस्य दयितां शुद्धां कामाख्यां कामरूपिणी। नमस्कार, जय मां कामाख्या, हर हर महादेव। मां बगलामुखी जो कि 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है, उनकी पूजा हम क्यों करते हैं ये सभी जानते हैं। मां बगलामुखी जी की पूजा स्तंभन के लिए, शत्रु दमन करने के लिए, कोर्ट केसेस से छुटकारा पाने के लिए, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी इश्यूज से छुटकारा पाने के लिए करते हैं, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मां बगलामुखी जी की पूजा धनवान या फिर लक्ष्मीवान बनने के लिए भी किया जाता है, जो कि हमें कहता है योगिनी तंत्रम। तो योगिनी तंत्रम जो पुस्तक है या फिर शास्त्र है, वो कामरूप तंत्र शास्त्र में से एक प्रमुख शास्त्र है। तो योगिनी तंत्रम में ये लिखा हुआ है कि माँ कामाख्या जहाँ पे स्थित है नीलाचल पहाड़ में, जहाँ पे माँ का योनि कुंड है, उस योनि कुंड से पूर्व की दिशा में 22 धनु दूरी पर एक रक्त पाषाण रूप में शिलाखंड है। पुराने समय में देखिए दूरी नापने के लिए ऐसा हिसाब दिया जाता था, जो देख के मैं आपको बता रही हूँ। तो कामाख्या माँ के योनि कुंड से पूर्व दिशा की ओर रक्त पाषाण शिला है 22 धनु दूरी में। तो रक्त पाषाण शिला अर्थात रक्त के जैसा एक शिलाखंड है, जिसे कहा जाता है श्री कामाख्या यानी कि माँ बगलामुखी। तो आज भी जब हम वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे माँ बगलामुखी जी का एक मंदिर है। हमने वीडियो भी बनाया है बहुत पहले, और जो लोग आए हुए हैं कामाख्या क्षेत्र में वो लोग जानते हैं कि माँ बगलामुखी जी का मंदिर कहाँ पे है। तो हमें योगिनी तंत्रम कहता है कि वो जो जहाँ पे माँ बगलामुखी जी का मंदिर है, वहाँ पे माँ कामाख्या ही श्री कामाख्या अर्थात लक्ष्मी रूपी कामाख्या बैठी हुई है, जिन्हें हम माँ बगलामुखी के नाम से जानते हैं। और उसी देवी को अर्थात माँ बगलामुखी जी को हम श्री कामाख्या रूप के रूप में पूज के धनवान या फिर लक्ष्मीवान बन सकते हैं, ये योगिनी तंत्रम हमें कहता है। तो देखिए माँ कामाख्या जो है, माँ कामाख्या योनि स्वरूपा है। माँ आदि पराशक्ति खुद योनि स्वरूप में कामाख्या क्षेत्र में नीलाचल पहाड़ी में बैठी हुई है, और माँ निराकार है, योनि के स्वरूप में है। इसीलिए माँ के जो 10 रूप है, 10 महाविद्या जो रूप है, माँ कामाख्या का ही अलग अलग स्वरूप है। इसीलिए यहाँ पे योगिनी तंत्रम कहता है कि जो माँ बगलामुखी जी का मंदिर है, पीठ है, रक्त पाषाण शिला है, वहीं पे माँ कामाख्या श्री कामाख्या के रूप में खुद विराजमान है। तो यहाँ पे एक मंत्र दिया गया है जो कि बहुत ही सरल प्रणाम मंत्र है। बगलामुखी जी का जो बीज मंत्र है वो है ह्लीम ह्लीम, ठीक है। तो बहुत लोग कहते हैं कि बीज मंत्र का उच्चारण हमें बिना गुरु दीक्षा के नहीं करना चाहिए, तो उस बात को ही मान के हम चलते हैं, और योगिनी तंत्रम अनुसार प्रणाम मंत्र का ही हम इस पूजा में इस्तेमाल करेंगे। तो मंत्र बोलने से पहले जो यहाँ पे लिखा है कि माँ श्री कामाख्या रूपी माँ बगलामुखी को हम क्या चढ़ा सकते हैं जिससे हम धनवान बनेंगे। तो एक खास प्रकार का चावल आता है जो प्री बॉइल्ड होता है ना, लेकिन सेमी बॉइल्ड होना चाहिए, यानी आधा पका हुआ जो चावल होता है जो बाजार में मिलता है ना, उसे हम उसना चावल कहते हैं। मतलब पहले से ही थोड़ा ये धान होता है ना, उसको बॉईल करके रखते हैं, प्री बॉइल्ड। तो उससे बना हुआ जो भात होता है यानी चावल, सफेद चावल होता है, वो हम माँ बगलामुखी जी को अर्पण कर सकते हैं। साथ में बिना लहसुन और प्याज से बना हुआ किसी भी सब्जी यानी वेजिटेबल को हम माँ को अर्पण कर सकते हैं। साथ में मोदक से श्री कामाख्या रूपी माँ बगलामुखी जी की पूजा हम कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे जो नंबर अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो नंबर हमारा है। अगर आप लोगों का कोई भी तंत्र से या फिर एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ किसी भी समस्या का समाधान आप हमसे चाहते हैं, तभी इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे जो देवी माँ अर्थात श्री कामाख्या रूपी माँ बगलामुखी जी का प्रणाम मंत्र दिया गया है वो कुछ इस प्रकार है। प्रपद्ये शरणां देवीं श्री कामाख्यां सुरेश्वरीं शिवस्य दयितां शुद्धां कामाख्यां कामरूपिणीं।
तो ये मंत्र मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी आपको, फिर से एक बार बोलती हूँ। प्रपद्ये शरणां देवीं श्रीकामाख्यां सुरेश्वरीं शिवस्य दयितां शुद्धां कामाख्यां कामरूपिणीं। तो इस मंत्र को आप रोजाना माँ बगलामुखी जी का फोटो हो, कामाख्या माँ का फोटो हो, किसी भी देवी का फोटो हो, मूर्ति हो, उसके सामने बैठ के आपको करना है। तो ये इस मंत्र का आप जब एक बार भी कर सकते हो, 2 बार, 3 बार, 11 बार, जितना बार मर्जी, या फिर इसको आप अगर साधना की तरह करना चाहते हैं तब भी ये पॉसिबल है। साधना की तरह अगर आप रोजाना करते हैं तो इसको आप मिनिमम 1 माला, या फिर समय है तो 5 माला, 11 माला, जितनी बार मर्जी आप इसका जो चैंटिंग है, जप है, कर सकते हैं। माला होगा रुद्राक्ष की माला या फिर हल्दी का माला। तो अगर साधना की तरह आप करना भी चाहते हैं ना, तो ये बहुत ही सेफ है। देखिए, क्योंकि योगिनी तंत्र में ये जो उपयोग दिया गया है या फिर क्रिया दिया गया है, प्रणाम मंत्र दिया गया है, इसमें कोई भी बीज नहीं है। तो गृहस्थी लोग आराम से बिल्कुल सेफली इसको घर में कर सकते हैं और लक्ष्मीवान बन सकते हैं। और साथ में यही बताना चाहूंगी कि बगलामुखी, चाहे वो माँ कामाख्या के रूप में ही हो क्यों ना, तो माँ बगलामुखी को हमेशा येलो कलर की चीजें अर्पण कीजिए। जब भी आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, जब करेंगे, माँ कामाख्या, श्री कामाख्या रूपी बगलामुखी का पूजा करेंगे, तो माँ को हल्दी, साथ में कनेर का फूल, पीली कनेर का फूल, पीली मिठाई यानी पीले कलर का नैवेद्य जरूर चढ़ाइएगा। और साधक को भी येलो कलर का कपड़ा पहनना अनिवार्य होता है, क्योंकि माँ बगलामुखी की हर पूजा में येलो कलर की चीजें ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि माँ को पीताम्बरा देवी कहा जाता है ना। हजारों सूर्य की किरणों के समान तेज जैसी है हमारी माँ बगलामुखी। तो देखिए, माँ कामाख्या जो है, श्री कामाख्या रूप में माँ बगलामुखी जी के रूप में बैठ के हमें धनवान करने के लिए योगिनी तंत्र में हमें ये प्रयोग दिया है। तो चलिए, इस वीडियो से अभी विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय माँ कामाख्या। हर हर महादेव।